नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब में। आपके साथ मैं हूं दीपिका। हमारी खास पेशकश रियासत की सियासत में आपका स्वागत करती हूं। इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कश्मीर में लोकतंत्र की। आखिर घाटी में लोकतंत्र की वापसी कब होगी, कब शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होंगे, कब जनप्रतिनिधि विधानसभा में विकास के मुद्दे पर घाटी के विकास का प्लान तैयार करेंगे। तो इस बहस का, इस विषय का संचालन करेंगे हमारे सहयोगी अजय जयंडियाल जी। अजय, ओवर टू यू। शुक्रिया। और आज हम जिस चीज़ पे चर्चा करेंगे, इसी बात को लेकर चर्चा होगी कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की वापसी कब होगी और आखिर क्यों कश्मीर के सियासतदान इन दिनों परेशान हैं, किस बात को लेकर। और इसी खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, श्यामलाल शर्मा जी। ये पूर्व मंत्री भी हैं। श्यामलाल जी, आपका स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ विक्रम मल्होत्रा हैं, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ शामिल होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि हमारे साथ शामिल होंगे पीडीपी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट शेख नासिर साहब, और इसके साथ कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आज शामिल होंगे राशिद चौधरी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आप सभी का स्वागत है। और इस डिबेट को मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर जो पंजाब इंडिया न्यूज़ पंजाब चैनल है, उस पर जम्मू कश्मीर का खास शो रियासत की सियासत जो है हमने शुरू किया है, जिसमें हम जम्मू कश्मीर से जुड़े वो तमाम मुद्दे, खासतौर पे सियासत जिसके साथ जुड़ी है, उस पर चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा को सबसे पहले आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा श्यामलाल शर्मा जी से। श्यामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्यों परेशान हैं आखिर कश्मीर के सियासतदान? और अब क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं जम्मू कश्मीर में, आप सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, क्या लगता है कब तक सरकार जम्मू कश्मीर में वापस लोकतंत्र जो है वो बहाली होगी और कब लोग अपनी जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो है वो हासिल कर सकेंगे? किसी भी डेमोक्रेसी में मुझे लगता है कि लोगों की चुनी हुई सरकार जो है उसका काम करने का और उसकी कार्यप्रणाली जो अपने तरीके की होती है। लेकिन आपने जिस तरह से ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था पिछले 70 साल से कि एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, और वो 5 अगस्त 2019 को उसका समाधान हुआ। और उसके साथ साथ एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, खासकर जम्मू रीजन की और लद्दाख की। लद्दाख की तो यूनियन टेरिटरी का हो गया, लेकिन ये जॉइंट हमारी जम्मू और कश्मीर जो है वो इस समय एक टेम्परेरी ट्रांजिट पीरियड में जो है, तो इसको यूटी का मकाम हासिल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जम्मू के लोगों की हमेशा ये डिमांड रही है कि यहाँ पे डिलिमिटेशन जो है वो बड़ी रैशनल तरीके से हो। तो जिस तरह से आपको पता है कि डिलिमिटेशन कमीशन बना और उसके साथ साथ ये महामारी जो है वो कोरोना महामारी जो है वो आ गई, और पिछले 16 महीने से पूरी दुनिया और भारतवर्ष और खसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर रियासत भी जो है उससे दो चार है। तो इसीलिए जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको 1 साल की और एक्सटेंशन दी गई है। तो मुझे लगता है कि ये कमिटमेंट है माननीय प्रधानमंत्री जी की भी, और यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की भी कमिटमेंट है और किसी भी डेमोक्रेसी में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में ये कहा है कि यूं ही डिलिमिटेशन हो जाती है तो यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो यहाँ पे काम में आएगी। ये शेख नासिर साहब, क्या लगता है डर किस बात का है? क्यों हम देख रहे हैं कि इन दिनों जम्मू कश्मीर के नेताओं में, खासतौर पे कश्मीर के नेताओं में, और कश्मीर की जो जिनका होल्ड ज़्यादा है कश्मीर में राजनीतिक दलों का, वो इस चीज़ से डरी हुई हैं, किसी एक बात को लेकर डरी हुई हैं। वजह क्या है? डर तो बिल्कुल नहीं है और ना ही डर होना चाहिए। अजय जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने इस प्रोग्राम का नाम रखा है रियासत की सियासत, आपको भी मालूम है रियासत अभी रही नहीं, रियासत का तो कत्ल हो गया है। बहरहाल नाम ही जिंदा रखो तो वही बहुत है। बदकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर जो अब इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास एक लेबोरेटरी जहां वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती है। एक एक्सपेरिमेंट किया 370 को हटा करके
ये इस आशा से, इस उम्मीद से कि शायद लोग इसको बड़े पैमाने पर वेलकम करेंगे और जम्मू कश्मीर में विकास होगा, वहां ये फेल हो गए। अब ये दूसरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होगी। अब तरह तरह के र्यूमर्स आ रहे हैं, कोई बाइफरकेशन की बात हो रही, कहीं पे कुछ हो रही है। बहरहाल र्यूमर्स पर हम नहीं जाएंगे। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस लेबोरेटरी में जम्मू कश्मीर की आवाम पिस तो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो जम्मू कश्मीर में इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हो रहा है वो डेमोक्रेसी को हो रहा है। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी नाम की हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही है। डर हमें किसी बात का नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप खुद देखिए कि अभी कितने सालों से यहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं। डेमोक्रेसी तो बिल्कुल, डेमोक्रेसी का तो जनाजा निकल चुका है। अलबत्ता जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार नहीं रही, जब बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया, उसके बाद प्रक्रिया चलती रही और अचानक जब एक बड़े पैमाने पर एक फैसला होता है, जो काफी सारे राजनीतिक दल इकट्ठे होकर के सरकार बनाने के प्रयास करने लगे, तो अचानक राज्यपाल जी जो है वो जो असेंबली को भंग कर देते हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि यहाँ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी किसी किताब के हिसाब से नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की डिजाइन से, उनकी आशाओं से, उनकी पसंद और नापसंद से ही चल रही है। तो ऐसे में डर तो हमें किसी बात का नहीं है। और हमने बीडीसी के चुनाव मगर नासिर साहब सवाल तो उठाए जा रहे हैं ना, सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू से था उसके सवाल उठ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकली अगर आप देखें तो डिलिमिटेशन जो आज हो रही है वो काफी समय पहले होनी चाहिए थी। अगर बीजेपी को डर नहीं है तो चुनाव क्यों नहीं करा रहे? डीडीसी उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था कि डीडीसी में उनको लग रहा था कि शायद लोग सब उनका समर्थन करेंगे, लेकिन डीडीसी में जब उनके सामने तस्वीर साफ हो गई, कश्मीर से उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तो उनको लगा कि अभी और कुछ समय लेना चाहिए। अब ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके, लोगों को झांसा दे करके, कभी किसी को खड़ा करके, कभी कोई नया संगठन तैयार करके, कभी लोगों को मोबिलाइज करके, वो जो कुछ भी जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट करें, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट उनके बेकार होने हैं, उनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आना है। उन्हें चाहिए कि वो यहाँ के दिल जीत, विकास करें, लोगों की समस्याओं को दूर मगर करें। एक चीज और है, सरकार तो कह रही है चुनाव कराएंगे, डिलिमिटेशन हो जाने दीजिए, कमीशन बना हुआ है। बीजेपी जो करेगी वो लोगों के हित में करेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। मगर डिलिमिटेशन होने के बाद यहां चुनाव हो जाएंगे, सरकार तो बोल रही है। अगर कोविड नहीं होता तो कह रहे हैं कि हम डिलिमिटेशन अभी तक हो गया होता और चुनाव हो जाते। डिलिमिटेशन हो जाए तो क्या दिक्कत क्या है? कहने को तो हमारे अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भी आने थे। कहने को तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बहुत नीचे आनी थी। कहने को तो 370 हटने के बाद यहाँ विकास भी होना था। कहने को यहाँ 50,000 नौकरियों की बार बार चिल्ला के बात हो रही थी। कहने को तो ये भी कहा जा रहा था कि 370 हटेगा, टोल प्लाजा सारे। देखिए, मैं कल भी आपके एक प्रोग्राम में ये बात कर रहा था कि अफसोस की बात सिर्फ ये है कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। थोड़ा सा अंतर होता तो हम मान लेते, अंतर इतना बड़ा है कि अब किसी चीज पर, किसी बात पर हम विश्वास कर ही नहीं सकते। नासिर साहब, आपसे वापस आऊंगा क्योंकि सवाल उठाया है श्यामलाल जी। शेख नासिर जी बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट कहीं नहीं है, 370 तोड़ के एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, क्या कहेंगे? बताइए क्या डेवलपमेंट हुई है? शेख नासिर साहब ने बात तो कही है, लेकिन ये हमेशा कांग्रेस के साथ भी कोलिशन में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कोलिशन में रहे हैं। तो अगर ये बात कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब के टाइम में भी 2002 से लेके 2005 तक डेवलपमेंट नहीं हुई और 2015 से लेके 2018 तक डेवलपमेंट नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि इनको अपनी लीडरशिप से और जो उस समय लेजिस्लेटर थे और जो देखिए आप मेरी बातों का गलत मतलब मैं सवाल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने गलत 2002 में इतनी तरक्की हुई जम्मू कश्मीर में, हर कोई जानता है। 2015 मैं 370 हटने के बाद की आप बताइए कि आपने 370 यहाँ से जब हटाया उसके बाद कौन सा विकास हुआ? आपने वही बात है, मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम इतने बड़े श्यामलाल जी बताइए 370 टूटने के बाद क्या क्या हुआ है? करना चाहिए श्यामलाल जी आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वापिस आपके पास आऊंगा मैं। कांग्रेस से जो वरिष्ठ नेता हैं राशिद, जब तक एक आदमी का गुस्सा निकलता रहे तो मुझे लगता है मैं आपसे बात करता रहूं, आपसे नाराज रहूं, नाराजगी जताता रहूं तो कुछ नुकसान नहीं है।
जब मैं आपसे अपनी नाराजगी ही ना जताऊं तो इसका मतलब मैं आपको अपना समझता ही नहीं। और जो कश्मीर की जहां तक बात रही, तो जो इंटरनेशनल पॉलिसी है या होम इंटरनल पॉलिसी है, दोनों ही फ्रंट पे आई एम सॉरी टू से बीजेपी की मंशा में भी अच्छी रही है और अच्छी होगी और अच्छी है, मैं ऐसा मान के चलता हूं सपोज। बट एक बात तय है कि उनको पूरा का पूरा क्यास और मेस है और फेलियर है, हर जगह पे फेलियर है। मैं आपकी बात का जवाब श्यामलाल जी से चाहूंगा। श्यामलाल जी क्या कहेंगे? जो गिना रहे हैं ये वो हैं जो कमियां हैं, आप इनको कैसे काउंटर करना चाहेंगे? तरक्की कहां हुई? जो डेमोक्रेसी की सेंस है वो यहाँ पे परवेल हुई। 73 और 74 जो है वो 30 साल के बाद, जहाँ पे अभी कह रहे थे हमारे पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं माननीय, कि यहाँ पे डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं हुई और इलेक्शन कोई नहीं। यहाँ पे पंचायतों की इलेक्शन हुई, पावर टू द पीपल, जो ग्रास रूट लेवल के, जो मैं जो असेंबली में भी चला के कहता था कि डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है, पावर टू द पीपल हुई, लोकल बॉडी की हुई। और ये जो गुपकार वाले हैं ये उस समय इन्होंने बाइकआउट किया और प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए, तब फिर उसके बाद बीडीसी चेयरमैन की हुई। ये भी तो डेमोक्रेसी है, यही रियल सेंस में। सब कुछ ठीक था जब 2018 तक पीडीपी के साथ सरकार थी, सब तो ठीक था जब पहले सरकारें थी। ये 2 साल जो है, मैंने पहले कहा है कि ब्यूरोक्रेसी का एक काम करने का अपना तरीका होता है, क्योंकि वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है। श्यामलाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं शेख नासिर जी के पास वापस जाना चाहूंगा। शेख नासिर जी, आप सीधे, आपके पुराने साथी हैं विक्रम जी भी सवाल उठा रहे हैं कि सेल्फ रूल की बातें होती रही, बाकी चीज़ों की बातें होती रही, डेवलपमेंट की बात नहीं हुई। डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं हुई है? जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट अभी तक हुई है, अगर उस पीछे नजर डाल के देखें, किसी चीज का फाउंडेशन स्टोन रखना एक अलग बात है, इनॉग्रेशन करना एक अलग बात है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट के बीच में जो रोड़ा था वो यहाँ मिलिटेंसी थी, हालात ठीक नहीं थे। 2002 में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का सारा पहिया जाम हो चुका था, लेकिन 2002 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बागडोर संभाली जम्मू कश्मीर की, तो सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर ने पीस को रेस्टोर किया, जो अमन आया, उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट का एक प्रोसेस शुरू हुआ। 2002 के बाद फिर डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता होने लगी और 2002 से 2005 तक का जो पीरियड था मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को, उसे गोल्डन एरा ऑफ जम्मू कश्मीर कहते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि शायद 370 हटने के बाद कुछ डेवलपमेंट की रफ्तार बहुत ज्यादा होगी। कोविड तो अभी 1.5 साल से, उससे पहले अगर जाकर के देखें, चलो डेवलपमेंट तो नहीं हुई लेकिन हालात भी ठीक नहीं हुई है। आजकल आए रोज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की किलिंग्स हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे एक्टिविस्ट आए दिन मारे जाते हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। शेख नासिर साहब, ये तो पहले भी होता रहा है, आप भी जानते हैं, आतंकी घटनाएं पहले भी होती थी, पॉलिटिकल किलिंग पहले भी होती थी, लेकिन 370 हटने के बाद जो लोगों को सपना दिखाया गया था कि अब हालात ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हालात ज्यादा खराब हुए, पॉलिटिकल किलिंग बहुत ज्यादा हुई। इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट करने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं आया। तो इससे साफ लगता है कि 370 जो था वो एक चुनावी जुमला था और सिर्फ इलेक्शंस जीतने के लिए सब कुछ सरकार ने किया था, मरकजी सरकार ने किया था, लेकिन जो असल मकसद इसका था, जिसके लिए लोगों को झांसा दिया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को एक स्कैपगोट बनाया गया ताकि पूरे मुल्क में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हासिल हो। आखिरकार बात वही आती है कि मरकजी सरकार जो भी करती है, किस्ता जम्मू कश्मीर का एक आम नागरिक है, नुकसान यहाँ की डेमोक्रेसी को होता है, यहाँ डेवलपमेंट का पहिया रुक जाता है। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? हमारे साथ इंसाफ कब होगा? जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ इंसाफ कब होगा? जम्मू कश्मीर साहब, एक चीज तो श्यामलाल जी एक चीज तो गिना रहे हैं, श्यामलाल जी गिना रहे हैं कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज, एम्स, पावर प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें बनी हैं। मैं क्योंकि समय की कमी है, मैं जल्दी से जो है जाना चाहूंगा, आपको बता दूं शेख राशिद चौधरी जी के पास। राशिद जी, क्या लगता है, डेवलपमेंट तो मेडिकल कॉलेज बन गए, एम्स बन गए, पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में काम चल रहा है, क्या कहेंगे जल्दी से? देखिए, इसमें बात यह है कि बड़ी अच्छी बात है, काम चल रहा है और बहुत कुछ बन गया, पर मैंने 5-7 जो चीजें गिनी हैं और जो कहा है, और इसमें मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। ये मेरे लिए बड़ा धर्म संकट है कि मैं जो श्याम जी ने कहा है उसका क्या जवाब दूं। उसमें ना जाते हुए मैं इनका ध्यान जो है अभी सिर्फ 2-3 चीजों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। ये मेहरबानी करके मेरा निवेदन है कि टोल प्लाजा का जो इशू है हमारे शहर का, जम्मू का, जो शराब की दुकानों का इशू है, आप इस सिटी ऑफ टेम्पल्स को सिटी ऑफ वाइन शॉप्स
बीजेपी क्यों बना देना चाहती है, मुझे समझ से बाहर है। टोल प्लाजाओं का शहर पहले बना दिया, उसके अलावा अब ये माइनिंग माफिया। श्यामलाल जी, ये सवाल जो लोगों के हैं वही उठा रहे हैं। श्यामलाल जी, जल्दी से 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। शराब की दुकानें, टोल प्लाजा, इन चीजों पर जवाब। श्यामलाल जी, सिंह जी का इसमें क्या रोल है? राशि जी जवाब लीजिए। ओके, राशि जी जवाब लीजिए। हाँ, श्यामलाल जी 10 सेकंड में क्या पूछना चाहते हैं? ये जो बता रहे हैं कि शराब की दुकानें हैं, टोल प्लाजा है, इस पे कब इसका हल खत्म कब होंगे? मंदिरों का शहर जो है वो शराब की दुकानों में बदल रहा है। आपकी आवाज चलते आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अब कोई आ नहीं रही। मुद्दे की बात हमेशा ब्रेक होती है। नहीं, मुद्दे की बात नहीं है, हम फ्रंट फुट पे थे। शायद आवाज जो है वो साफ नहीं हो पा रही है, मगर समय की कमी है। हम इस चर्चा को आज यहीं खत्म करना पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि आज रियासत की सियासत में हमने जम्मू कश्मीर में किस तरह से एक बार फिर से लोकतंत्र वापस लौटेगा और कश्मीर के नेताओं की आखिर परेशानी की वजह क्या है, क्योंकि लगातार ये बातें उठ रही थी कि कश्मीर और जम्मू में भी शायद केंद्र कुछ नया प्लान करके बैठा है, उस चीज़ को लेकर परेशानियां थी। हालांकि राज्यपाल ने इस चीज़ को, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सिरे से नकार दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल आपसे फिर किसी विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।